नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बड़ी खबर पटना से आपको बता दें, जहां कोतवाली थाने के पास सड़क हादसा हो गया। तेज गति से जा रही कार पलट गई। कार ने कई लोगों को टक्कर मारी और हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोतवाली टीआई से टकराकर पलटी कार, लोगों ने पथराव कर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। सड़क हादसे की खबर सामने आई है। तेज गति से जा रही कार पलट गई। कार ने कई लोगों को टक्कर मारी और वहां पर मौके की स्थिति आप देख सकते हैं। हादसे में 5 लोग घायल बताया जा रहा है कि जब ये कार पलटी उस वक्त लोगों ने काफी आक्रोश भी दिखाया, क्योंकि कार ने कई लोगों को टक्कर मारी। लोगों ने पथराव किया और कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर तनाव की स्थिति उस वक्त बन गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये तेज रफ्तार कार कई लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती चली गई, जिस वजह से 5 लोग घायल हो गए। लोगों ने पथराव कर कार को क्षतिग्रस्त किया। और अब खबर वैशाली से है, जहां सराय थाना क्षेत्र के शंभूपुर कुवारी गांव में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग में जलकर 4 घर जलकर खाक हो गए। घर में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया है। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ब्लॉक से कर्मचारी सब आ रहा है। और अब खबर दानापुर से, जहां दानापुर के नासरीगंज घाट के पास बड़ा हादसा हो गया। बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिए बालू लेकर जा रही नाव अनियंत्रित होकर गंगा नदी में जा पलटी। नाव पर सवार 7 मजदूरों में से 5 तैरकर बाहर निकल गए, जबकि 2 मजदूर अभी भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है। लापता मजदूरों की पहचान हरशामक चक निवासी राजा और कासिम चक निवासी भोला के रूप में की गई है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और लापता मजदूरों की तलाश में जुटी हुई है। स्थानीय प्रशासन भी राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। घटना के बाद से मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हम लोगों ने से बालू लद के आ रहे थे। टीकापुर टापा नाव इतना जगह था, एक बैग हवा उखड़ गया। हवा उखड़ने के बाद हम लोग बालू फेंके, नाव नहीं बचा। कईयों हल्फा ज़बरदस्ती मार रहा है, तो हम कहें कि चलो अब अपना जान बचाइए। कई लोग सवार थे नाव पे? नाव पर 7 आदमी थे। हम 2 आदमी डूब गया, 5 आदमी निकल। कैसे निकले आप लोग? नाव हाली खोल के ले गए हैं लोग। हम ही लोग तो डूबिए जाते, नाव नहीं जाता। नदी में कूद गए आप? हाँ। और चलिए आगे बढ़ते हुए पटना से आपको एक और बड़ी खबर दे दें। नदी थाना क्षेत्र के मौजापुर गांव में ठनका गिरा। ठनका गिरने से खेत में काम कर रहे किसान की मौत की खबर। ठनका गिरने से 6 साल की बच्ची भी झुलस गई। परिजनों ने अब मुआवजे की मांग की है। तो देखिए, मौसम की मार पड़ी है। खेत में काम कर रहे किसान की मौत हो गई ठनका गिरने की वजह से, जबकि ठनका गिरने से 6 साल की बच्ची जो कि झुलस गई। परिजनों की मांग है कि मुआवजा मिले, इसकी भरपाई की जाए। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं लगातार। नदी थाना क्षेत्र के मौजापुर गांव में ठनका गिरा और ठनका गिरने से खेत में काम कर रहे किसान की मौत हो गई। ठनका गिरने से 6 साल की बच्ची झुलस गई। और वहीं नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया से ईओयू की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। संजीव मुखिया ने ईओयू की पूछताछ में कई सफेदपोश लोगों के नाम का खुलासा किया। संजीव मुखिया का मकसद राजनीतिक गलियारों में अपनी पत्नी को ऊंचा मुकाम दिलवाना था और उसके साथ पेपर लीक का रास्ता उसने इसके लिए चुना। संजीव मुखिया की बिहार, झारखंड से लेकर दूसरे राज्यों में बड़ी पहुंच बताई जा रही है। संजीव मुखिया ने पूरे सिस्टम को खुश कर रखा है। संजीव मुखिया ने रेलवे भर्ती बोर्ड में भी पकड़ होने का दावा किया। एनटीए तक को मैनेज करने का उसने दावा किया है। ईओयू सूत्रों से बड़ी खबर कि जब संजीव मुखिया जेल गया तो जेल का स्टाफ पैर छूने लगा। संजीव मुखिया ने कई अधिकारियों के बच्चों को मेडिकल में दाखिला करवाने का भी दावा किया है और फरारी के दौरान कई थाना को मैनेज कर बिहार के कई जिलों में संजीव मुखिया रहा। पूरे सिस्टम में उसकी पैठ बताई जाती है। रेलवे भर्ती बोर्ड में पकड़ का उसने दावा किया है। कई सफेदपोश लोगों का नाम लिया। एनटीए तक को मैनेज करने का उसने दावा किया है और अधिकारी के बच्चों के दाखिलों का भी दावा किया है। उसका कहना है कि मेडिकल में उसने दाखिला करवाया है, इसका दावा किया है और इस कनेक्शन को भी अब खंगाला जा रहा है।
फरारी के दौरान थानों को भी उसने मैनेज किया है। ये तमाम बातें उसने पूछताछ के दौरान कही है, क्योंकि ईओयू की टीम ने उसे रिमांड पर लिया है और एक एक कड़ी को खंगालने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये हो रही है कि ये जाल कहां तक फैला है, उस पर ईओयू की टीम पड़ताल करे। और अब देखिए, इस पड़ताल में एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे हैं। बिहार शरीफ में भी संजीव मुखिया रहा, बाढ़ में भी वो रहा है, फरारी के दौरान बिहार के कई जिलों में वो रहा और उसका कहना है कि कई बड़े नेताओं के साथ उसका कनेक्शन है और इस कनेक्शन का लाभ वो जेल में पाता हुआ भी दिखाई दिया, क्योंकि जब वो जेल पहुंचा तो लोग उसके पैर छूने लगे। आप उसकी पैठ को समझ सकते हैं। साथ ही उसका कहना है कि कई अफसरों के बच्चों को मेडिकल में उसने दाखिला दिलवाया है। और चलिए इस मामले पर आपको अपडेट दे दें। नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया से ईओयू की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के माने तो रिमांड अवधि में पूछताछ के दौरान संजीव मुखिया से ईओयू के अधिकारी पेपर लीक के पूरे सिस्टम को खंगाल रहे हैं। और चलिए मुजफ्फरपुर से आपको खबर दे, जहां मुजफ्फरपुर में लकड़ी के पैसे के विवाद में उप प्रमुख के पति ने युवक को तालिबानी सजा दे दी। मोतीपुर थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति के दोनों हाथ और दोनों पैर को रस्सी से बांधा हुआ है। वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि पैसों के लेन देन के विवाद में स्थानीय उप प्रमुख के पति ने एक व्यक्ति को तालिबानी सजा दी, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के संज्ञान में है और कोई उस क्षेत्र के प्रमुख हैं जो कि अपने कुछ लकड़ी लेने देने को, सिंबल की लकड़ी को लेकर दोनों पक्ष में झगड़ा था, जिसके चलते वो संजय सहनी के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, जैसा वीडियो में है। तो ये पुलिस के संज्ञान में है। अब तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त हो जाने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और अब बड़ी खबर पटना से, जहां पटना विश्वविद्यालय कैंपस में दो छात्रों के बीच में मारपीट की घटना, बमबाजी की घटना सामने आई है। बता दें कि केवेडिश और मिंटू हॉस्टल के छात्रों के बीच ये विवाद था। विवाद के दौरान पहले बहसबाजी हुई और इसके बाद रोड़े चले, फिर बम भी फेंक दिया गया। पुलिस ने जब छात्रावास में छापेमारी की तो अवैध रूप से रह रहे छात्रों के कमरे से बम बनाने का सामान बरामद हो चुका है। पूरे मामले पर एएसपी का कहना है कि 13 छात्रों को हिरासत में लिया गया है और उनसे अब पूछताछ की जा रही है। मिंटो हॉस्टल में छापामारी भी की गई इसी सूचना के बाद, और वहाँ पर कुछ बम बनाने के कुछ मटेरियल्स भी बरामद किए गए हैं, कुछ बंद रूम से, और कुछ रूम से और सामान भी बरामद हुआ है, जिसको देखते हुए वहाँ से 13 छात्रों को जो है हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है, एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। पूर्णिया से बड़ी खबर, गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। मां, बेटे और भतीजे की मौत हो गई है। 2 लोगों का इलाज हो रहा है। अमौर थाना के बलवा टोली सहन गांव की यह घटना बताई जा रही है। गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से यह बड़ा हादसा सामने आया है। एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में मां, बेटे और भतीजे की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों का इलाज हो रहा है। अमौर थाना के बलवा टोली सहन गांव की ये खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर राजधानी पटना से, जहां 2 युवकों के अपहरण मामले का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पैसों के लेन देन के विवाद में इन दोनों का अपहरण किया गया था। अपहरण करने के बाद दोनों की जमकर पिटाई की गई। पुलिस ने दोनों युवक को रिहा करा लिया है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी मामले में की गई। पुलिस का कहना है कि बाइक बेचने को लेकर 2 पक्षों का यह विवाद था, जिसके बाद दोनों युवक का अपहरण किया गया, उन्हें बंधक बनाया गया और पैसों की डिमांड की गई। आधा घंटा के अंदर ही हमारे पाटलिपुत्र थाना के पदाधिकारी और टीम पहुंच करके वहाँ पे ये दोनों जो पीड़ित हैं उनको सकुशल बरामद किया गया एवं घटनास्थल से 5 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और अगली खबर दरभंगा से, जहां शादी कर विदाई कराकर घर ला रहे दुल्हन को पिस्तौल के बल पर बदमाश अगवा करके लेके चले गए। पीड़ित दूल्हा और दुल्हन की मां ने इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज करा दी है। घटना साकेतपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल को माला कुमारी की शादी संजय राम से हुई। 26 अप्रैल को माला कुमारी अपने मायके गंगापुर से ससुराल घनश्यामपुर जा रही थी। रास्ते में मुहतरिया पुल के पास 4 मोटरसाइकिल पर सवार 8 बदमाशों ने पीछा किया। बदमाशों ने गाड़ी रुकवाई और माला कुमारी को खींचकर बाइक पर बिठा लिया। जाते जाते ये धमकी भी दी कि अगर पुलिस को खबर की तो दूल्हे को जान से मार देंगे। मेरा शादी था, वहाँ से हम लोग आ रहे थे गाड़ी करके जी। रास्ते में राजा खनल के बीच में, चितौड़िया चौक के बीच में 4-5 लड़का बंदूक लेकर आया। हम लोगों को धमकी उमकी दिया, कान में सटाया गणपति, लड़की को लेके फरार हो गया। 25 तारीख को हम गंगापुर शादी कर बचवा के गेलों, उतर से विवाह शादी के घूरलों। क्या तारीख रिटर्न घूरल रही है? 26 में भेले। हाँ 26 तारीख रिटर्न भेलों। जोधराम के बचिया से कुटमिति भेल रहा और रास्ता में आबि के सुतरिया घाट के के पास में लूटपाट आदमी देखा कर सामान लड़की को उतर कर लाकर चल गई। और अब खबर कटिहार से, जहां डंडखोरा थाना पर हमले के बाद पुलिस नवादा गांव में लगातार छापेमारी कर रही है और गिरफ्तारी के डर से पूरे गांव के पुरुष और युवक गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान लोगों के घरों पर जमकर तोड़फोड़ की है और गांव के मुखिया की पत्नी का आरोप है कि पुलिस ने उनके घर में रेड के दौरान घर के सामानों की तोड़फोड़ करते हुए हंगामा मचा दिया। बता दें कि 26 अप्रैल को शराब तस्करों को छुड़ाने गए लोगों ने थाने पर हमला कर दिया था। थाना में पुलिस पर हमले के बाद पुलिस एक्शन में है और इस एक्शन का असर आपको दिखा रहे हैं। लगभग पूरा जो ये नवादा गांव है ये लगभग खाली हो चुका है और लगभग सभी गांव के जेंट्स जो है वो फरार है। ऐसे में मुखिया जो गांव के हैं आलोक, उनके घर का ये तस्वीर दिखा रहे हैं। उनके घर के जो मेल मेंबर है वो फिलहाल फरार है और पुलिस जो अपने रेड के दौरान किस तरह से आक्रामक रवैया अपनाया इसका ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के टीम पहुंचा है और लगातार जो घर के सामानों का भी तोड़फोड़ किया है। आलोक जो है भाजपा के से भी राजनीति करते हैं और यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष है, इसीलिए यहाँ लोग जमे हुए थे और लोग लगातार आलोक से वहाँ चलने के लिए जो थाना में बंद है उनको छुड़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, जिसके बाद आलोक वहाँ तक पहुँचा था और फिर उनके घर में अब पुलिस पहुँची है और इस तरह से जो हंगामा तोड़फोड़ मचा है। वो तो यहीं पर सुबह तक थे, उसके बाद क्या बोलते हैं सब पब्लिक सब बोला क्या कि मुखिया जी आप चलिएगा क्योंकि आप यहाँ के मुखिया है, तो ये गए थे सर। इनका कोई अथी नहीं है, यहाँ लड़ाई पीट कुछ नहीं हुई, ये तो बचा ही रहे थे सर को। तो उसके बाद पुलिस आई है घर पे? जी आई है, सबको तहस नहस कर दिया, पूरा सामान उमान हमको भी खींच कर लेकर गया। हम प्रेग्नेंट लेडीज है, मेरे बच्चा के हाथ से फ़ोन भी लेकर गया है सर। पूरा मेरा ज्वेलरी वोलरी कुछ नहीं है, पैसा उसा रखे थे कुछ नहीं है। अभी कहाँ है आलोक जी, कहाँ है अभी? सर मुझे नहीं पता है। मेल मेंबर है वो गांव छोड़कर फरार है और पूरा गांव दहशत में है और निश्चित तौर पर ये बड़ी कार्रवाई है। पुलिस पर इस तरह का होना अपने आप में कई सवाल पैदा करता है, लेकिन साथ ही रेड के इस तरीके पर भी सवाल उठना लाजमी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और शिक्षक संघ की बात करेंगे। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने आज बड़ी बैठक आयोजित की और कई लंबित मुद्दों को लेकर बड़ा ऐलान किया। गर्मी की छुट्टी के दौरान सैकड़ों शिक्षक भीती हरवा से पटना तक पदयात्रा कर विरोध जताएंगे। शिक्षक संघ की बैठक में सभी ने मुख्य रूप से विशिष्ट शिक्षकों का जल्द वेतन निर्धारण करने की मांग की है। इसके अलावा निरंतर सेवा बनाए रखने का लाभ देने की मांग की गई। शिक्षक नेताओं से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने, आपको दिखाते हैं। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने बड़ी बैठक बुलाई है और बैठक में तमाम संघ के नेता मौजूद हैं। इसके साथ साथ राज्य भर के शिक्षक भी शामिल हुए हैं। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी बैठक आप लोग बुलाए हैं, क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है यह संपूर्ण बिहार में विशिष्ट शिक्षकों का, सक्षमता पास शिक्षकों का वेतन निर्धारण का मामला एक समान रूप से पूरे बिहार के 38 जिला मुख्यालयों में कराया जाए। सर्वप्रथम मेरा पहला मुद्दा यही है। ये लोग सिर्फ बात को टाल रहे हैं, बहाना बनाते हैं, शिक्षकों का काम करना नहीं चाहते हैं।
एसीएस को तो फुर्सत ही नहीं है एक दिन सचिवालय में बैठने का। आएंगे तो चुपचाप अपने पदाधिकारियों को बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, निकल जाएंगे। आप लोगों ने पत्राचार किया है? हाँ, मेरा रूटीन है, पत्राचार करने का मेरा रूटीन है। और कोई भी शिक्षक का इशू नहीं है बिहार के अंदर में जिस पर मैंने नहीं लिखा अभी तक, पर ये लोग कोई ध्यान नहीं देता है इन सारी बातों पर। इग्नोर करने की वजह से ये शिक्षक जो है अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हैं। सरकार ने एक पहल किया था कि सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाएंगे, शिक्षकों ने उसको स्वीकार किया, लेकिन शिक्षक वहां से भी प्रताड़ित हो रहे हैं और उनकी छोटी बड़ी हर समस्याओं को हम लोग हमेशा उठाते हैं, लेकिन माननीय विभाग के अधिकारी जो है उस पर ध्यान नहीं देते, जिसके बदौलत ये होता है कि शिक्षकों में आक्रोश आता है, पीड़ा होता है। ये निरंकुश हो गई है सरकार, और हम शिक्षकों का या शिक्षक संघ का शिक्षा के प्रति और शिक्षक के प्रति अपना काम करने का अंदाज रहा है, हमारा इतिहास स्वर्णिम रहा है। अगर अध्यक्ष और महासचिव जी का अगर आदेश होगा तो मैं इस ग्रीष्मावकाश का उपयोग पदयात्रा के रूप में स्वयं शुरू करूंगा। यात्रा करेंगे आप लोग? जी, भितिहरवा पश्चिम चंपारण से शुरू करके हम पटना की धरती को पाटने का काम करेंगे और राज्यपाल मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। सरकार को इन लोगों ने अल्टीमेटम भी नहीं दिया और साफ तौर से कह रहे हैं कि अब हम भितहरवा से पदयात्रा करके और इसके बाद अपने हक की हम लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात मौसम के हाल की। बिहार के कई इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मुजफ्फरपुर में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। आसमान में काले बादल छाए हैं और तेज हवा चलने लगी है। बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।